अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज सिद्रा परवीन and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today topic of our discussion is difference between hacker and cracker. तो स्टूडेंट्स, जब से हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं हमने हमेशा एक वर्ड सुना है हैकर। और जब भी हमारे माइंड में हैकर का वर्ड आता है ना, तो हम सोचते हैं कि ये एक कोई चोर होता है जो हमारे सिस्टम के डेटा को स्टील करता है, हमारी वेबसाइट्स पर अटैक करता है, हमारे सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है, या फिर हमारे सिस्टम में मैलिशियस लिंक्स सेंड करता है, वायरसेस छोड़ देता है। एक वायरस जिसे हम कहते हैं वर्म से क्या होता है कि हमारे सिस्टम में एक ही फाइल की मल्टीपल कॉपीज जनरेट हो जाती हैं। जब वो मल्टीपल कॉपीज जनरेट हो जाती हैं तो वो मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करती हैं। जब मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम हो रही होती है तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है और हम कहते हैं कि हमारे सिस्टम में वायरस आ गया है ना। कितना बैड इमेज है ना हमारे माइंड में अबाउट हैकर्स। तो आज हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं कि हैकर्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के पास हैकर्स का होना कितना ज़रूरी है। हैकर्स किस तरह हमारे सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम क्रैकर्स, और क्रैकर्स हमारे लिए कितने डेंजरस हैं, कितने हार्मफुल हैं, आज हम यही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हैकर्स में क्या है कि नॉट इलीगल, मतलब ये गैर कानूनी नहीं होते, ठीक है। जबकि क्रैकर्स जो है वो इलीगल होते हैं, गैर कानूनी होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि एथिक्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बैड एंड इविल में डिफरेंस रखना, या फिर राइट एंड रॉन्ग का ख्याल रखना। मतलब ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे होते हैं कि हमारे लिए राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, बैड क्या है, इविल क्या है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं, ठीक है, जो हमारे पास हैकर्स होते हैं। जबकि जो क्रैकर्स हैं इनके लिए मैटर नहीं करता कि क्या चीज़ ठीक है क्या गलत है, हमने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है या फिर हमने प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, इनके लिए मैटर नहीं करता। ये इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे होते, बल्कि इनका एक ही पर्पस होता है कि दूसरे के सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना है, वेबसाइट्स पर अटैक करना है। डिफरेंट अटैक करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था डॉस और डीडॉस। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि किसी दूसरे पर्सन की फैमिलियरिटी या फिर इमेज खराब करें, या फिर ये जस्ट फॉर इंजॉयमेंट भी करते हैं, ठीक है। या फिर ये होता है कि इनके अंदर ग्रीड होता है, ये रिच होना चाहते हैं कि दूसरे के सिस्टम को अटैक कर लेते हैं या फिर उनका डेटा स्टील कर लेते हैं और फिर आगे जो है महंगी कीमत पे बेच देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि दे ऑलवेज फाइंड वल्नरेबिलिटीज, weaknesses and loopholes of websites and system and then secure them. वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि कोई एक खामी छोड़ देना, कोई एक ऐसा पॉइंट छोड़ देना जहां पर सिस्टम की लीकेज हो सकती है, जहां पर अटैकर जो है अटैक कर सकता है, ठीक है। तो वीकनेसेस या फिर लूप होल छोड़ देना, ठीक है, ये इनको फाइंड करते हैं और फिर हमारे सिस्टम या वेबसाइट्स के साथ जो है उसको सिक्योर करते हैं, ठीक है। जबकि इनमें क्या है कि ये भी यही काम करते हैं, वल्नरेबिलिटी, वीकनेसेस और लूप होल्स को देखते हैं और फिर उन्हें क्या कर देते हैं, एक्सप्लॉइट कर देते हैं, मतलब उन्हें तोड़ देते हैं, उन पर अटैक्स करते हैं और सिस्टम या वेबसाइट को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, ठीक है। जबकि एज कंपेयर टू क्रैकर, हैकर्स क्या करते हैं, वो सिस्टम को सिक्योर कर रहे होते हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो हैकर्स हैं वो क्रैकर्स के खिलाफ फाइट करते हैं, ठीक है, मतलब उनसे हमें बचाते हैं, ठीक है। और जबकि जो क्रैकर होता है वो खुद ही क्या होता है, वो एक क्रिमिनल होता है। क्यों? क्योंकि वो इलीगल होता है और वो नॉन एथिकल बिहेवियर्स यूज कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो हैकर्स हैं उनके पास स्ट्रॉन्ग एथिक्स होते हैं, क्योंकि ये एथिक्स को फॉलो कर रहे होते हैं, जबकि क्रैकर्स के पास पुअर एथिक्स होते हैं, ठीक है। अब अगर नॉलेज की बात की जाए कि किसके पास ज़्यादा नॉलेज होता है, दोनों के पास ही डीप नॉलेज होता है। हैकर्स एंड क्रैकर्स, इन दोनों के पास ही डीप नॉलेज होता है, तभी तो, क्योंकि इन्हें सब पता होता है कि अगर एक सिस्टम डिज़ाइन किया गया है तो सिस्टम डिज़ाइन कैसे किया गया है, उसमें कौन कौन सा पॉइंट है जहाँ पर लीकेज हो सकती है, कौन सी वीकनेस है, कौन सी लूप होल है, सिस्टम को डिस्ट्रॉय कैसे करना है, इन दोनों के पास डीप नॉलेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि दे प्रोटेक्ट द सिस्टम, और जबकि क्रैकर्स क्या करते हैं, दे डिस्ट्रॉय द सिस्टम, ये सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें हैकर्स की, तो हम कह सकते हैं कि हैकर्स जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। जो भी बड़ी बड़ी हमारे पास कंपनीज होती हैं उनके साथ हैकर्स मिलकर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी कोई कंपनी
सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करती है या फिर कोई वेबसाइट हो गई, कोई सिस्टम हो गया, जब डिज़ाइन किया जाता है तो उनकी टेस्टिंग हमेशा हैकर्स से करवाई जाती है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमारी वल्नरेबिलिटी आ रही है, वीकनेस आ रही है या फिर लूप होल आ रहा है जहाँ पर क्रैकर जो है अटैक कर सकता है। ठीक है, ये कंपनी के साथ काम करते हैं और फिर उनके सिस्टम को क्या कर देते हैं, सिक्योर कर देते हैं। जबकि क्रैकर्स जो है ये एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, ठीक है, जो कि सेपरेटली काम करता है, जो कि हमेशा इस तलाश में होता है कि किसी के सिस्टम में मुझे कोई खामी मिल जाए और मैं उस पर अटैक कर पाऊँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो है वो टाइप्स ऑफ हैकर्स हैं। ठीक है, हैकर्स की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास जो बेसिक टाइप्स हैं, ठीक है, व्हाइट हैट हैकर्स हैं और दूसरे हमारे पास क्या है, ब्लैक हैट हैकर्स हैं। अगर हम व्हाइट हैट हैकर्स की बात करें तो ये एथिकल हैकर्स होते हैं। ठीक है, और ये वही बात लिखी हुई है, दे वर्क विद द ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे होते हैं। जबकि जो हमारे पास ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, दे आर अनएथिकल हैकर्स या फिर हम इन्हें क्रैकर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, उन्हें हम क्रैकर्स भी कह सकते हैं। दे अटेम्प्ट टू गेन द अनऑथोराइज्ड एंट्री इनटू अ सिस्टम और नेटवर्क टू एक्सप्लॉइट देम। ये अनऑथोराइज्ड एंट्री करते हैं किसी भी सिस्टम में। और एक हमारे पास थर्ड टाइप होती है जिसे हम कहते हैं ग्रे हैट हैकर्स। वो कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, मतलब व्हाइट हैट हैकर्स प्लस ब्लैक हैट हैकर्स। मतलब वो एथिकल भी होते हैं और बाज़ औक़ात वो अनएथिकल भी हो जाते हैं। ये उन पे डिपेंड करता है कि वो ब्लैक हैट हैकर्स में आए या फिर व्हाइट हैट हैकर्स में। अगर वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम या वेबसाइट्स या किसी सॉफ्टवेयर में कोई लूप होल, वीकनेस या वुलनरेबिलिटी को देख लेते हैं और इन्फॉर्म कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, व्हाइट हैट हैकर्स में। और अगर वो ये सब कुछ देखने के बावजूद भी उसको एक्सप्लॉइट करने की ट्राई करते हैं तो तब वो किस कैटेगरी में आएंगे, ब्लैक हैट हैकर्स। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन हैकर एंड क्रैकर। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि डिफरेंट अटैक्स देखेंगे, वायरसेस देखेंगे। तो वेट कीजिएगा, मिलते हैं एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। सब्सक्राइब सिद्धराज टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।